नमस्कार दोस्तों, आपकी हमारी एक नई कहानी में आपका स्वागत है, जिस कहानी का नाम है दीदी तेरा देवर दीवाना। चलिए बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ। पहले दिल को चुराना, फिर दिल का लगाना, जैसे राधा का कान्हा, दिल ये तेरा दीवाना। सांसों में तेरी खुशबू, सांसों में तेरी खुशबू, मेरी जहाँ महकाना। जैसे राधा का कान्हा, दिल ये तेरा दीवाना, पहले दिल को चुराना। यूँ करके बहाना, ना तुम नज़दीक आना, सारे जग से बेगाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, पहले दिल को चुराना। तेरी बातों में शरारत, तेरी चंचल सी अदा, तेरी आँखों का समुंदर भिगाए बेवजह। तेरे दिल की सादगी, तेरे दिल की हर सजा, तेरे लब की ये हंसी मुझे खींचे हर दफ़ा। सीने में बन के धड़कन, दिल मेरा धड़काना। जैसे राधा का कान्हा, दिल ये तेरा दीवाना। जादू तेरी बातों का, न मुझ पे चलना, सारे जग से बेगाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, पहले दिल को चुराना। तू ही इन ढलती शामों में, तुमसे मेरा हर दिन शुरू। छिड़ जाते दिल के सच सारे, होती है जब तू रूबरू। तेरी मोहब्बत का है असर, तेरी इश्क का ही है जुनून। तू ही तो बस मेरा रहनुमा, तेरे होने से ही मिलता सुकून। तेरे बिना अब है अधूरा चाहतों का फसाना। जैसे राधा का कान्हा, दिल ये तेरा दीवाना। भंवरे के जैसे तुम छोड़ो मुझ पे मंडराना, सारे जग से बेगाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, पहले दिल को चुराना, फिर दिल का लगाना। जैसे राधा का कान्हा, दिल ये तेरा दीवाना। यूँ करके बहाना, ना तुम नज़दीक आना, सारे जग से बेगाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, पहले दिल को चुराना। चलिए इस कहानी के बारे में आपको मैं बताती हूँ। इसके मुख्य पात्र कौन हैं? वीरेंद्र सहगल, दीपक सहगल, दीपू, रणवीर सहगल, सुषमा सहगल। वीरेन और दीपक के माता पिता नीति मेहरा, सानिया मेहरा, सानू, ब्रजेश मेहरा, वीणा मेहरा। नीति और सानिया के माता पिता। सहायक किरदार जय, निशान, ऋषि, तान्या, अदिति, समीर, दीपांशु, शशांक, कीर्ति, अभिषेक तथा अन्य। 1 जुलाई 2015, रोहिणी, दिल्ली। आवाज़ लगाते हुए पूछा, तेरे कबर्ड की सेकंड ऑर्डर में रखी है। रोहिणी, नक्षत्र, दिल्ली। मॉम, मेरे ब्लैक टाई कहाँ है? वीरेन ने अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए पूछा। तेरे कबर्ड की सेकंड ड्रॉर में रखी है। सुषमा जी ने किचन से आवाज़ लगाई तो किसी जल्दबाजी में ही थी। उनके हाथ तो काम में बिजली की रफ्तार से भी तेज़ चल रहे थे, और चले भी क्यों ना। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन जो था आज, उनके बेटे की कामयाबी का दिन। वीरेन ने पूरी कबर्ड का नक्शा ही बदल डाला, पर उसे कहीं भी टाई नहीं मिली। उसने फिर से सुषमा जी को आवाज़ लगाई, मॉम प्लीज़ आप आके पहले मेरी हेल्प कर दीजिए, बाकी काम बाद में भी हो जाएगा। सुषमा जी ने फटाफट अपने हाथ धोए और वीरेन के कमरे में पहुंची। कमरे की हालत देखकर उनके मुंह से सहस से चीख निकल पड़ी। हाय राम वीरू, ये क्या हाल बना रखा है तूने कमरे का? सारे कपड़े फर्श पर पड़े हैं। कमरा कम कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा है। सुषमा जी फर्श पर पड़े कपड़े उठाते हुए बड़बड़ाने लगी। सुषमा जी एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ वर्किंग वूमेन भी हैं। वह बीवम स्कूल, जनकपुरी, दिल्ली की स्ट्रील हैं। उन्हें अपने घर और स्कूल दोनों से ही बेहद लगाव है। खाली समय में वह अक्सर स्कूल चली जाया करती हैं। वह एकदम शांत और सरल स्वभाव की महिला हैं, जिसके फ्रेंडली नेचर के कारण सभी उनसे बहुत
प्रभावित होते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। सुषमा जी को हर चीज़ सिल्के से ही पसंद है। लेकिन वीरेन के कमरे की हालत देख उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। मॉम प्लीज़ आप बाद में इन्हें उठा लीजिएगा, मुझे अभी लेट हो रहा है। आप जानती हैं ना कि आज कितना इम्पॉर्टेंट डे है मेरे लिए, मैं लेट नहीं हो सकता। वीरेन ने थोड़ा सा परेशान होकर कहा। अब पहले हम आप सभी को बताते हैं कि आज ऐसा कौन सा खास दिन है जिसके लिए सभी इतनी जल्दबाजी में हैं। पर उससे पहले बता दें कि वीरेन सहगल रणवीर और सुषमा सहगल के बड़े बेटे और देश के सबसे मशहूर कार्डियोलॉजी हृदय विशेषज्ञ हैं, जो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं और DSD हॉस्पिटल द्वारा दिल्ली काल्पनिक नाम में कार्य करता है। चूँकि आज डॉक्टर डे है और साथ में डॉक्टर के लिए उनकी सफलता का एक बड़ा दिन, इसलिए आज के डॉक्टर डे के सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर भारत के हेल्थ मिनिस्टर और वो सभी बड़े डॉक्टर शामिल होने वाले हैं जिनसे डॉक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। उन्हें डॉक्टर के वीरेन सहगल का नाम भी शामिल है और सभी की तरह उसके परिवार को पूरी उम्मीद है कि यह अवार्ड वीरेन को ही मिलेगा। अब आगे। वीरेन का छोटा भाई दीप कमरे के दरवाजे पर हाथ में देव लिए खड़ा सहारा माजरा देखने लगा। उसे सुषमा जी को बड़बड़ाते देखा तो उसके दिमाग में कुछ शरारत पनपने लगी। दीप हमेशा ही एक मस्तीखोर, चुलबुला और अपने भाई का सबसे लाडला था। वह वीरेन को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। आज तो उसे अच्छा खासा मौका भी मिल गया था। दीप सेव खाते हुए, मॉम आपको नहीं लगता भाई की शादी करा देनी चाहिए अब? दीप के बोलते ही वीरेन और सुषमा जी की नज़र वीरेन पर गई। वीरेन मुंह बनाते हुए दीप को तिरछी नज़र से देखने लगा। सुषमा जी, तू चुप कर और आकर ये कपड़े समेट, मैं वीरू को टाई देती हूँ। सुषमा जी की बात सुन दीप का मुंह बन गया और वीरेन को छेड़ने का मौका उसके हाथ से निकल गया। उसकी हालत देख वीरेन मुंह पर हाथ रख के हंसने लगा। सुषमा जी ने वीरेन की टाई उसके कबर्ड से निकाली और उसके हाथ में थमाते हुए बोली, ये रही तेरी टाई, यही सामने तो रखी है, बेवजह सारे कपड़े फैला दिया, अब फिर से अब समेटना पड़ेगा। वीरेन सुषमा जी को पीछे से हक करते हुए बोला, ये सब तो मैं और दीपू कर लेंगे, आप क्यों परेशान होती हैं मॉम? चिल करो और आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, लेट नहीं होना आपको भी। सुषमा जी वीरेन के गालों को खींचते हुए बोली, चल अब जल्दी से तैयार हो जा तू भी, वरना दिल्ली का ट्रैफिक तो तू जानता ही है, कहीं लेट ना हो जाए। वीरेन ने हाँ में सर हिलाया और सुषमा जी वहाँ से वापस किचन में चली गई। वो वीरेन का मुंह मीठा करा कर ही उसे भेजना चाहती थी, इसलिए वह वीरेन की मनपसंद खीर बना रही थी। सुषमा जी के जाने के बाद वीरेन ने दीप को उसके कपड़े उठाते देखा और इस बार वह जोर से हंस पड़ा। वह टाई बांधते हुए दीप के लिए गाना गुनगुनाने लगा, हम रोएंगे इतना हमें मालूम नहीं था। उसे इस तरह खुद पर हंसता और चिढ़ने के लिए गाना गाते देख दीप का मुंह बन गया। वह उदास सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ हंस लो भाई आप भी मुझ पर, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, आप भी मेरा मजाक बना लो। उसके इस नाटक को देख वीरेन को और भी हंसी आने लगी। वह हंसते हुए उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, बस कर पगले, रुलाएगा क्या अब? इतने हैवी डायलॉग कहाँ से सीख लिया तूने? यार मेरी तो आंखें भर आई तेरी बातें सुनकर। देख, दीप ने वीरेन का थोड़े गुस्से में देखा और उसे बेड पर धक्का देके गिरा दिया। दीप वीरेन के ऊपर चढ़ गया और दोनों भाई की मस्ती शुरू हो गई। वीरेन दीप से कहने लगा,
अबे छोड़ यार, कपड़े ख़राब हो जाएंगे मेरे। दीप हाँ तो हो जाने दो, मुझे क्या, बहुत मज़े ले रहे थे ना आप। मेरे अब वहाँ फंक्शन में ऐसे ही जाना, सलवट पड़े कपड़ों से। वीरेन अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ भी दो अब। दीप ऐसे कैसे छोड़ दूँ आपको। वीरेन अच्छा, मैं तेरे लिए भाभी ले आऊँगा, अब तो छोड़ मेरे भाई। दीप आप कहते हैं बस, लेकिन करते कुछ नहीं। वीरेन इस बार पक्का वादा, छोड़ दे यार। दीप ने वीरेन को छोड़ दिया और उसे उठाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। वीरेन ने दीप का हाथ थामा और खड़ा हुआ। दीप वीरेन के कोट, टाई और बालों को ठीक करते हुए बोला, अपना वादा मत भूलना भाई। मेरी ज्वाइनिंग से पहले मुझे भाभी चाहिए। वीरेन ने मुंह मटकाते हुए कहा, हाँ ठीक है, तेरी भी लाइन क्लियर कर दूंगा तेरी ज्वाइनिंग से पहले, टेंशन ना ले मेरे भाई। चल अब जल्दी से ये कपड़े कलेक्ट कर दे, नहीं तो मॉम अपनी बीपी बढ़ा लेंगी। दोनों ने जल्दी से रूम ठीक किया और बातें करते हुए नीचे आ गए। सुषमा जी ने वीरेन को देखा और खुशी होते हुए पूजा की थाल लेकर उसके पास आई। उन्होंने वीरेन की आरती उतारकर उसे तिलक लगाया। वीरेन ने सुषमा जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सुषमा जी खुश होकर बोली, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। इतने में उनके पापा रणधीर सहगल भी आ गए। रणधीर जी दिल्ली में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। घर में वह जितने मजाकिया और खुशमिजाज इंसान थे, काम को लेकर वह उतने ही अनुशासन वाले और सख्त थे। काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही उन्हें पसंद नहीं थी। उनके लिए उनका काम सर्वोपरि है। वीरेन ने अपने पापा को गुड मॉर्निंग बोलकर उनका भी आशीर्वाद लिया। रणधीर जी ने वीरेन को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, यह अवार्ड सिर्फ एप्रिसिएशन है, इससे सब कुछ मत समझना बेटा। तुम एक डॉक्टर हो, जितने लोग की आस जुड़ी होती है, बस ये बात हमेशा याद रखना। वीरेन ने मुस्कुराते हुए यस डैड कहा और फिर सभी साथ में नाश्ता करने लगे। सुषमा जी ने अपने हाथों से वीरेन को खीर खिलाई, जिसे खाने के बाद हमेशा की तरह वीरेन ने उनके हाथों को चूमा और कहा, आपके हाथ की खीर का कोई जवाब ही नहीं मॉम, इट्स अमेजिंग। सुषमा जी ने बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हाथ घुमाया। वीरेन ने घड़ी में टाइम देखा तो 9:30 बज चुके थे। वह खाना फिनिश कर बोला, डैड मैं चलता हूँ, आप लोग प्लीज़ टाइम से पहुँच जाइएगा। दीप मॉम डैड को ले आना, 12 बजे फंक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाई मैं ले आऊँगा, यू डोंट वरी। फाइन मैं चलता हूँ, बाय मॉम, बाय डैड, सी यू ईयर। वीरेन उन्हें बाय बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। दीप मस्करी करते हुए सुषमा जी से कहने लगा, मॉम आप भी प्लीज़ अभी से रेडी हो जाइए, आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। रणधीर जी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाकर सुषमा जी को छेड़ते हुए कहा, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है बेटा, तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा वक्त लगाती हैं तैयार होने में। सुषमा जी ने भी इतराते हुए कह दिया, हाँ तभी तो आज भी लोग मुझ पर मरते हैं। रणधीर जी दिल पर हाथ रखकर बोले, माशा अल्लाह, आपकी ये अदा भी हमारी जान ले लेती है सुषमा जी। उन दोनों को इस तरह प्यार भरी बातें करते देख दीप मजाकी अंदाज में बोला, ओए होए कोई तो रोक लो इन लवबर्ड्स को। सुषमा जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह दीप के गाल पर धीमे से चपाट लगाते हुए हट बेशरम बोलकर वहाँ से सीधे अपने कमरे में चली गईं। उनके जाने के बाद रणधीर और दीप दोनों हंसने लगे। तीनों वीरेन के अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए तैयार होने लगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। दोस्तों आपको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।